हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। और आज अपने राजस्थान जियोग्राफी का एक नया टॉपिक है। राजस्थान के जिलों व नगरों के प्राचीन नाम, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। राजस्थान के जिलों व नगरों के प्राचीन नाम, जैसे बाड़मेर। बाड़मेर वर्तमान के अंदर बाड़मेर जिले को कहा जाता है। बाड़मेर प्राचीन नाम था बाड़मेर का। और बाड़मेर की जो स्थापना है वो 11वीं शताब्दी में जो यादव राजा थे, जो कौन से थे, बागभट्ट के द्वारा की गई थी। बाड़मेर की स्थापना बागभट्ट के द्वारा 11वीं शताब्दी में की गई थी। बाड़मेर बाड़मेर की अजरक प्रिंट तथा पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। अब बाड़मेर की जो अजरक प्रिंट व पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। और बाड़मेर का प्रमुख नृत्य कानूड़ा। बाड़मेर कानूड़ा, इस डे से डे याद रख लेंगे। बाड़मेर का कानूड़ा, प्रमुख नृत्य कानूड़ा। और बाडाना, बाड़मेर को ही कहा जाता था, प्राचीन नाम था बाडाना। बाड़मेर का प्राचीन नाम बाडाना। ये सारे प्राचीन नाम ही हैं। जैसे शिवाणची वर्तमान के अंदर, जैसे सिवाना, बाड़मेर। जैसे वर्तमान के अंदर ये जो है बालोतरा जिले के अंदर, जैसे बाड़मेर से जिला अलग हो गया बालोतरा जिला, तो सिवाना जो वर्तमान के अंदर, पहले सिवाना पढ़ते थे अपने बाड़मेर के अंदर, जैसे सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर पड़ते थे, तो वर्तमान के अंदर ये बालोतरा जिले के अंदर है। वर्तमान के अंदर सिवाना बालोतरा जिले के अंदर है, वर्तमान के अंदर नए जिले के गठन के बाद में। और सिवाना दुर्ग मारवाड़ शासकों की शरण स्थली या संकटकालीन शरण स्थली रहा है। सिवाना दुर्ग मारवाड़ शासकों की शरण स्थली रहा है। जैसे मगरा बालोतरा से पोखरण तक का क्षेत्र। मगरा बालोतरा से पोखरण तक का क्षेत्र, एग्जाम के अंदर लगभग क्वेश्चन रिपीटेड है। मगरा बालोतरा से पोखरण तक का क्षेत्र। मगरा एक भेड़ की नस्ल भी होती है, जिसे बीकानेरी चोखला या चक्री के उपनाम से जाना जाता है। मगरा भेड़ की नस्ल भी होती है, जिसे बीकानेरी चोखला या चक्री के नाम से भी जाना जाता है। एक आता है मलानी क्षेत्र। मलानी क्षेत्र कहते हैं जालोर व बलोत्रा के मध्य का क्षेत्र। जालोर व बलोत्रा के मध्य का क्षेत्र। जालोर व बलोत्रा के मध्य का क्षेत्र। गाय की थार पारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थल। गाय की थार पारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थल मलानी गांव बाड़मेर है। राजस्थान की गाय की थार पारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थल मलानी गांव बाड़मेर है। इस कारण थार पारकर को मालानी व थारी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। थार पारकर को मलानी व थारी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। एक आता है मेवानगर नाकोड़ा बाड़मेर। अपने पढ़ते थे मेवानगर नाकोड़ा बाड़मेर, लेकिन अब इसको पढ़ेंगे बलोत्रा के अंदर। मेवानगर जो नाकोड़ा है, नाकोड़ा वर्तमान के अंदर बालोतरा जिले के अंदर है। वर्तमान के अंदर बालोतरा जिले के अंदर नाकोड़ा स्थित है। नाकोड़ा जैन संप्रदाय के तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। नाकोड़ा जैन संप्रदाय के तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। नाकोड़ा पर्वत छप्पन की पहाड़ी। नाकोड़ा पर्वत व छप्पन की पहाड़ी सिवाना में स्थित ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र बाड़मेर, जिस वर्तमान के अंदर ये बलोत्रा जिले के अंदर स्थित है। जैसे नाकोड़ा पढ़ते थे पहले बाड़मेर के अंदर, वर्तमान के अंदर बालोतरा जिले के अंदर। नाकोड़ा पर्वत व छप्पन की पहाड़ी सिवाना में स्थित ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र है, वर्तमान के अंदर बालोतरा जिले के अंदर स्थित है। बाड़मेर की सबसे ऊंची व सबसे लंबी पहाड़ी छप्पन की पहाड़ी है। बाड़मेर की सबसे ऊंची व लंबी पहाड़ी छप्पन की पहाड़ी वर्तमान के अंदर ये बालोतरा जिले के अंदर है। वर्तमान के अंदर बालोतरा जिले के अंदर है। ये जरूर याद रखें कौन से जिले के अंदर कौन सा क्षेत्र आ गया है। लूणी नदी ज्वाई बेसिन को गोडवार बेसिन के नाम से जाना जाता है। लूणी ज्वाई बेसिन को गोडवार बेसिन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। बलोतरा निम्न भूमि का क्षेत्र। बलोतरा निम्न भूमि का क्षेत्र है। पहले बाड़मेर के अंदर था, अब नया जिला बलोतरा बन चुका है। लूणी नदी का जल बालोतरा तक मीठा रहता है, बालोतरा से आगे खारा हो जाता है। इस कारण लूणी नदी को मीठी व खारी नदी के उपनाम से जाना जाता है। बलोतरा लूणी नदी के किनारे स्थित है। बलोतरा लूणी नदी के किनारे स्थित है। नया जिला है बलोतरा, लूणी नदी के किनारे स्थित है। बलोतरा में लूणी नदी का बहाव क्षेत्र कुछ ऊपर नीचे है। वर्तमान में गोडवार क्षेत्र के अंदर पहले बाड़मेर आता था। बाड़मेर के साथ में नया जिला बलोतरा भी पड़ेंगे। बाड़मेर के साथ में बलोतरा, पहले जालोर पढ़ते थे अकेला, अब जालोर से अलग करके सांचौर बना दिए गए। जालोर के साथ में सांचौर भी पड़ेंगे। सिरोही व पाली को शामिल किया जाएगा। सिरोही व पाली शामिल है वर्तमान के अंदर गोडवार क्षेत्र के अंदर। गोडवाड़ी बोली सिरोही व पाली में बोली जाती है। गोडवाड़ी बोली सिरोही व पाली में बोली जाती है। जलालाबाद जालोर का प्राचीन नाम है। जबालीपुर जालोर को कहा जाता था।
जालोर महर्षि जबाली की तपोभूमि होने के कारण प्राचीन काल में जबालीपुर नाम से विख्यात था। जबाली ऋषि की कर्म भूमि होती थी, जबालीपुर नाम से प्रसिद्ध था। उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवल्यमाला की रचना जालोर में की थी। उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवल्यमाला की रचना जालोर में की थी। ये उद्योतन सूरी भी है जो ये इंपॉर्टेंट है, कुवल्यमाला ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। जालोर के प्रसिद्ध नृत्य, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। जालोर के प्रसिद्ध नृत्य ढोल झाकर सुकर, ढोल झाकर सुकर, ये भी याद रख लेना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। एक आता है जालूर, जालूर जालोर को कहा जाता है, जालंधर जालोर को, मैदांतक जालोर को, सत्यापुर सांचौर को, सत्यापुर सांचौर को। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, नया जिला है अपना सांचौर, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। नेड़ भी सांचौर को कहा जाता था। एक आता है महमूदाबाद, महमूदाबाद सांचौर को कहा जाता है। चौराई भद्राजुन जालोर, चौराई भद्राजुन जालोर, भद्राजुन दुर्ग जालोर में स्थित है जिसमें कवि रावचंद्र सेन ने शरण ली थी। रावचंद्र सेन, रावचंद्र सेन जिसको महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। एक आता है भीलमाल, भीलमाल भीनमाल जालोर को, भीनमाल। एक आता है श्रीमाल, भीनमाल जालोर को, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। पिलोमिलो, पिलोमिलो भीनमाल जालोर। ये प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने जो 629 से 644 ने भीलमाल की यात्रा की थी। प्रसिद्ध यात्री, प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग भीलमाल की यात्रा की थी और इसने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था सियुकी, सियुकी। हुएनसांग ने सियुकी की ग्रंथ में, जो सियुकी ग्रंथ था इसके अंदर भीनमाल को पिलोमेलो कहा गया। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। नागबड़ प्रथम 730 ईस्वी में भीनमाल को राजधानी बनाया और प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। नागबड़ प्रथम ने 730 ईस्वी में, 730 ईस्वी में भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया, प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। एक आता है, नेक्स्ट बात करते हैं संस्कृत महाकाव्य शिशुपाल वधम। शिशुपाल वध है जो, शिशुपाल वधम के जो रचनाकार है कवि माघ का संबंध भीनमाल से है, कवि माघ का संबंध भीनमाल से है। राजस्थान का प्रथम रोप वे सुंडा माता, सुंडा माता भीनमाल जालोर में, सुंडा माता भीनमाल में स्थित है। खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त भीनमाल का ही निवासी था जिसने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया था। जो राजस्थान का प्रथम रोप वे सुंडा माता वाले, ये एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। एक आते कहते हैं संबुआ, संबुआ वर्तमान के अंदर साइलावा बागोड़ा का क्षेत्र है जो जालोर के अंदर स्थित है। संबुआ साइलावा बागोड़ा शिवपुरी सिरोही को कहा जाता था। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का नाम, मूल नाम शिवपुरी था। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है भी सिरोही का मूल नाम क्या था, शिवपुरी था। सिरोही की स्थापना 1425 में, सिरोही की स्थापना 1425 में देवड़ा राजा सहसमल के द्वारा की गई थी। सिरोही की स्थापना सहस सिरोही सहसमल, सहसमल के द्वारा की गई थी। जो आरबुद क्षेत्र है उसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे आरबुद, आरबुद कहा जाता है सिरोही प्लस आबू का क्षेत्र प्लस पाली का क्षेत्र, सिरोही आबू का क्षेत्र प्लस पाली का क्षेत्र आरबुद कहा जाता था। और दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ का मंदिर, दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ का मंदिर का निर्माण जो है विमल शाह ने करवाया था। विमल शाह के द्वारा करवाया गया था दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ का मंदिर का निर्माण। एक आता चंद्रावती, चंद्रावती कहते हैं सिरोही प्लस आबू का क्षेत्र चंद्रावती कहलाता था। एक आता देवड़ा बाटी, देवड़ा बाटी सिरोही प्लस आबू का क्षेत्र अर्बुदाचल आबू सिरोही, अर्बुदाचल आबू सिरोही। बोमट, बोमट सिरोही उदयपुर, उदयपुर से एक नया जिला अलग हुआ सलुम्बर, बोमट के अंदर सलुम्बर भी आ जाएगा। सिरोही उदयपुर सलुम्बर, सलुम्बर नया जिला बना दिया गया उदयपुर से काटकर। नेक्स्ट बात करते हैं बोमट, बोमट या एक ही आंदोलन, बोमट या एक ही आंदोलन 1920-21 में शुरू किया गया था। एक ही 1920-21 में मोतीलाल तेजावर, मोतीलाल तेजावत के द्वारा भीलों के अधिकार क्षेत्र के लिए चलाया गया था। मोती एक ही याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना। और नेक्स्ट बात करें तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा या बाबूजी के उपनाम से जाना जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। किरण क्षेत्र कहते हैं उदयपुर, उदयपुर से नया जिला कौन सा लगा हुआ है, सलूम्बर, ये भी याद रख लेना, क्या पता सलूम्बर भी ऑप्शन में आ जाए। उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई थी। उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई थी। उदयपुर में 1948 तक मेवाड़ की राजधानी रहा। उदयपुर 1948 तक मेवाड़ की राजधानी रहा। इससे पूर्व चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी और नागदा मेवाड़ की प्राचीन राजधानी, नागदा मेवाड़ की प्राचीन राजधानी। यहाँ पर सास बहू का मंदिर स्थित है।
नागदा के अंदर सास बहू का या सहस्त्र बाहु सास बहू का मंदिर स्थित है नागदा के। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। उदयपुर के प्रसिद्ध नृत्य भवाई रण गैर हरनो। उदयपुर के प्रसिद्ध नृत्य भवाई रण गैर हरनो। गिरवा उदयपुर गिरवा उदयपुर गिरवा उदयपुर को कहा जाता है। मोहम्मदाबाद उदयपुर सीवी उदयपुर सीवी उदयपुर। मध्यमिका सीवी की राजधानी मध्यमिका सीवी की राजधानी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अगाड़पुर आहड़ सभ्यता उदयपुर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। धूलकोट आहड़ सभ्यता को कहा जाता है उदयपुर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। आहड़ सभ्यता आयडिया बेड़स नदी के किनारे स्थित है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। आहड़ सभ्यता आयडिया बेड़स नदी के किनारे स्थित है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। जिसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसका विस्तार उत्खनन कार्य HD सांकलिया के द्वारा किया गया है। लगभग क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। डेबर जैसमंद झील डेबर झील कहते हैं जैसमंद झील को उदयपुर के अंदर, वर्तमान के अंदर ये सलूमपुर जिले के अंदर है। जैसमंद झील वर्तमान के अंदर सलूमपुर जिले के अंदर है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। डेबर झील जैसमंद झील बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हुआ है। तो वर्तमान के अंदर अगर पूछ लिया उसने तो सलूमपुर जिले के अंदर जैसमंद झील स्थित है। और जैसमंद राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तथा सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। योगिनीपट्टनम जावर उदयपुर को कहा जाता था। योगिनीपट्टनम जावर उदयपुर। राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे जस्ते की खान जावर उदयपुर में स्थित है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। मेवाड़ प्रदेश के अंदर पहले उदयपुर नाम आता था, वो उदयपुर के साथ में सलूमपुर भी नाम आएगा। राजसमंद भीलवाड़ा से नया जिला ऊपर, भीलवाड़ा के जस्ट ऊपर शाहपुरा नया जिला बोलेंगे तो शाहपुरा भी इसके अंदर आएगा मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। चित्तौड़गढ़। मेवाड़ राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है। मेवाड़ राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है और जिसकी स्थापना 565-66 में गुहादित्य के द्वारा की गई थी। गुहादित्य के द्वारा या गोइलादित्य के द्वारा की गई थी। मेवाड़ के प्रसिद्ध नृत्य भवाई साध तथा वेरीहाल। मेड़पाट कहा जाता था पहले उदयपुर को, उदयपुर के साथ में नया जिला सलूमपुर याद रखेंगे। राजसमंद भीलवाड़ा के साथ में एक नाम और याद रखना है शाहपुरा और चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ मेदपाट का क्षेत्र कहलाता है। परागवाड़ के अंदर उदयपुर जहाँ नाम आए उसके साथ सलूमपुर भी थोड़ा ध्यान में रख लें। और राजसमंद भीलवाड़ा के साथ में शाहपुरा भी याद रखना है। शाहपुरा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़। एक आता है 10 सहस्त्र उदयपुर सलूमपुर राजसमंद भीलवाड़ा शाहपुरा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़। 10 सहस्त्र उदयपुर सलूमपुर राजसमंद भीलवाड़ा शाहपुरा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी। इडर गुजरात में मेवाड़ का क्षेत्र। और डुंगरिया भील की ढाणी डूंगरपुर में स्थित है। डुंगरिया भील की ढाणी डूंगरपुर। बिलों की पाल डूंगरपुर की स्थापना 1356 में रावलवीर सिंह के द्वारा डुंगरिया नामक भील सरदार की हत्या करके की गई थी। और नेक्स्ट बात करें तो डूंगरपुर काले रंग की पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है, डूंगरपुर काले रंग की पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। डूंगरपुर का प्रमुख नृत्य पेंजन तथा बांसवाड़ा का पालीनोच। डूंगरपुर का पेंजन बांसवाड़ा का पालीनोच। बांसिया भील की ढाणी बांसवाड़ा की स्थापना बांसिया भील के द्वारा की गई थी। बांसवाड़ा का प्रथम शासक जगमाल था 1518 में। बांसवाड़ा का शासक प्रथम शासक जगमाल 1518 ईस्वी में। बांसवाड़ा का गोटिया अम्बा का मेला तथा त्रिपुरी सुंदरी माता का मेला प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा का गोटिया अम्बा माता का मेला और त्रिपुरी सुंदरी माता का मेला प्रसिद्ध है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। मेजर असिंकन के अनुसार यहाँ के प्रतापी शासक बांसिया भील को जगमाल द्वारा मार दिए जाने के कारण इस क्षेत्र का नाम बांसवाड़ा प्रसिद्ध हुआ। बागड़ या वांगड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का चित्र। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। बागड़ का धाड़ नृत्य प्रसिद्ध है। बागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख बोली बागड़ी भीलों की प्रमुख बोली है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। डूंगरपुर बागड़ की राजधानी बड़ौदा वट पद्रक भी कहा जाता है इसको। डूंगरपुर से पूर्व बागड़ की राजधानी कौन सा था? बड़ौदा। और डूंगर सिंह ने बड़ौदा से डूंगरपुर में बागड़ राजधानी स्थानांतरित की थी। डूंगर सिंह ने बड़ौदा से डूंगरपुर में बागड़ की राजधानी स्थानांतरित की थी।
वाघवार क्षेत्र कहा जाता है डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र। वाघवार डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र। बागुड़ी डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र। कुमारिका खंड डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र। व्याघ्र घाट डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र। नागखंड डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र। नागखंड, व्याघ्र घाट, कुमारिका खंड और पुष्प क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। और पताल देश डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। लाट प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। गुप्त प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। पताल प्रदेश, लाट प्रदेश, गुप्त प्रदेश और मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र। देवलिया डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र। मुडोल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र। मुडोल। उथुनक अर्थुना बांसवाड़ा। उथुनक अर्थुना बांसवाड़ा को कहा जाता है। परमार शासकों की राजधानी अर्थुना थी। अर्थुना अर्थुना उत्कृष्ट शिल्पकला युक्त मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। अर्थुना उत्कृष्ट शिल्पकला युक्त मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। वारगढ़, वारगढ़ कहते थे डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का क्षेत्र। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का क्षेत्र। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में माही का बहाव क्षेत्र है, उसको छप्पन का मैदान कहते हैं। माही का बहाव क्षेत्र एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। छप्पनी अकाल 1899, 1899 में पड़ा था या विक्रम संवत चला रहा था उस समय 1956, 1956, 1956 यानी जैसे 1899 ये तो ईस्वी है। ईस्वी के अंदर जैसे 57 साल अपने प्लस करेंगे तो विक्रम संवत निकल जाएगा। यानी 1899 57 प्लस करेंगे तो 1956 यानी विक्रम संवत आ गया ये। इस कारण इसे छप्पनिया अकाल भी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। कांठल का क्षेत्र एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में माही का बहाव क्षेत्र। माही को कांठल के क्षेत्र में बहने के कारण कांठल की गंगा के उपनाम से जाना जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को कांठल का ताजमहल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। कांठल प्रतापगढ़ को कहा जाता है। प्रतापगढ़ की स्थापना 1699 में प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। प्रतापगढ़ की स्थापना पैसे प्रताप सिंह, पैसे प्रतापगढ़ 1699 में। प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला हरे लाल आसमानी रंग के कांच पर की जाती है। थेवा कला हरे लाल आसमानी रंग के कांच पर की जाती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ रियासत का प्रथम व्यवस्थित इतिहास गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा। देवल देवलिया प्रतापगढ़ को कहा जाता है। देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शासकों, सामंतों और सेना नायकों की स्मृति में बनाई जाने वाली समाधियों पर छतरियां बनाई जाती है जिन्हें देवल या देवलिया कहा जाता है। मालव प्रदेश, मालव प्रदेश, मालव प्रदेश प्रतापगढ़ झालावाड़ का क्षेत्र। चित्रकूट चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ की स्थापना चित्रांगद मौर्य ने की थी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। कुमारपाल वदम के अनुसार इसकी स्थापना चित्रांग मौर्य ने की थी। चित्तौड़ की स्थापना चित्रांगद मौर्य। अगर कुमारपाल वध के अनुसार पूछे तो चित्रांग मौर्य। कुछ इतिहासकारों के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया तथा इसी के नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा गया था। चित्तौड़ चित्रकूट का ही अपभ्रंश रूप है। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर भी चित्रकूट शब्द अंकित मिलता है। चित्तौड़ में 3 साके हुए थे। 1303 का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आए हुए। 3 साके हुए थे। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण किया था और 1574 में बहादुर शाह और 1568 में अकबर का आक्रमण हुआ था। चित्तौड़ के 3 साके हैं। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतकर इसका नाम अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद कर दिया। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। चित्तौड़ लंबे समय तक मेवाड़ के सिसोदियों की राजधानी रहा था। चित्तौड़ का प्रसिद्ध नृत्य तुर्रा कलंगी चित्तौड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। खिजराबाद चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। मचबी का चित्तौड़गढ़ को, बिलाड़ी उदयपुर को, बिलाड़ी उदयपुर को और भीलवाड़ा में मेवाड़ राज्य की टकसाल थी जिसमें बिलाड़ी नाम के सिक्के डाले जाते थे। इसलिए इस स्थान को भीलवाड़ा कहा गया। इस स्थान को बिलाड़ी नाम का जो सिक्का है वो डाला जाता था, इसलिए नाम इसका भीलवाड़ा पड़ गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यहाँ भील लोगों की बस्तियां थी जिसके कारण इस क्षेत्र को भीलवाड़ा कहा गया। कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में भीलवाड़ा का उल्लेख किया है। ये कर्नल जेम्स टोड की बुक्स हैं जो इनका काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। भीलवाड़ा का नाहर तथा सींग वाले शेरों का नृत्य प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा का नाहर तथा सींग वाले शेरों का नृत्य प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा फड़ या पड़ चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा फड़ चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। खेराड या माल खेराड
भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील आती है इसके अंदर, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील। व टोंक और बूंदी का क्षेत्र, टोंक व बूंदी का क्षेत्र आता है इसके अंदर। खिराड़ी बोली के अंदर भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक, बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। खिराड़ी बोली भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक व बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। विद्यावली बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर, विद्यावली बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर। बिजोलिया का संस्थापक अशोक परमार को माना जाता है। अशोक परमार को बिजोलिया बिजोलिया राणा सांगा ने 1527 के खानवा युद्ध में वीरता से प्रसन्न होकर दिया था। इसमें धाकड़ जाति के लोग निवास करते हैं। बिजोलिया का जो संस्थापक अशोक परमार को माना जाता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अशोक परमार को बिजोलिया बिजोलिया राणा सांगा ने 1527 के खानवा युद्ध में वीरता से प्रसन्न होकर दिया था। यहाँ पर धाकड़ जाति के लोग निवास करते हैं। बिजोलिया आंदोलन 1897 से 1941 तक यानी 44 वर्षों तक चला। पूर्णतः ये था, क्या था, अहिंसक आंदोलन था। किसान आंदोलन देश का सबसे पहला व सबसे बड़ा पूर्णतः अहिंसक आंदोलन किसान आंदोलन था। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसका स्थापना इसका जिसका संस्थापक साधु सीताराम दास, 1916 में इसकी बागडोर विजय सिंह पथिक ने संभाली। ये बिजोलिया आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विंध्यावली बिजोलिया भीलवाड़ा, बाकरोल हमीरगढ़ भीलवाड़ा, बाकरोल हमीरगढ़ भीलवाड़ा, बदनपुर बदनौर भीलवाड़ा। वर्तमान के अंदर बदनपुर जो बदनौर है, जो वर्तमान के अंदर ब्यावर जिले के अंदर आता है, ब्यावर जिले के अंदर। क्योंकि भीलवाड़ा से शाहपुरा और इधर ये नए जिले बने हैं, तो वर्तमान के अंदर ब्यावर जिले के अंदर है बदनौर। वर्धनपुर बदनौर भीलवाड़ा वर्तमान के अंदर ब्यावर जिले में। बरड़ क्षेत्र बूंदी व बिजोलिया के बीच पथरीला व कठोर भाग, बूंदी व बिजोलिया के बीच पथरीला व कठोर भाग। बरड़ आंदोलन 1922 में भंवरलाल सोनी के नेतृत्व में चलाया गया था। बरड़ आंदोलन 1922 में भंवरलाल सोनी के नेतृत्व में। बात करते हैं रामू जाट की ढाणी श्रीगंगानगर को कहा जाता था। रामू जाट की ढाणी श्रीगंगानगर। गंगानगर की स्थापना महाराजा गंगा सिंह के द्वारा की गई थी। गंगानगर हनुमानगढ़ की प्रमुख बोली पंजाबी बोली है। गंगानगर हनुमानगढ़ की प्रमुख बोली पंजाबी बोली है। और गंगानगर से अभी वर्तमान के अंदर अनूपगढ़ जिला, नया जिला बना दिए गए। गंगानगर की काफ़ी सारी तहसीलें उसके अंदर चली गई है, अनूपगढ़ के अंदर। जैसे अनूपगढ़, रायसिंहनगर और विजयनगर वगैरह, ये तहसीलें वहाँ पर चली गई अनूपगढ़ के अंदर। गंगानगर का प्रमुख नृत्य भांगड़ा नृत्य है। गंगानगर का प्रमुख नृत्य भांगड़ा नृत्य है। रामनगर श्री गंगानगर को कहा जाता था। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ, राजस्थान का भागीरथ के उपनाम से जाना जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में गंगा नहर का महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में गंगा नहर का निर्माण करवाया, जिसे पंजाब के फिरोजपुर के हुसैनीवाला नामक स्थान पर सतलज नदी से निकाला गया, जिसका राजस्थान में प्रवेश श्री गंगानगर के खक्खा नामक स्थान से होता है। और इसका अंतिम बिंदु शिवपुरी हेड फतुही है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। 1927 में गंगा नहर के श्री गंगानगर में आने के पश्चात ही रामनगर का नाम श्री गंगानगर पड़ा। और गंगा नहर भारत की सबसे प्राचीनतम नहर परियोजना है। महाराजा गंगा सिंह एकमात्र राजा थे जिसने 1930, 1931 में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। योद्ध क्षेत्र, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए थे। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र योद्ध क्षेत्र। और घग्गर क्षेत्र श्री गंगानगर अनूपगढ़ हनुमानगढ़ का क्षेत्र। ये घग्गर नदी बहती है, अब 3 जिलों के अंदर बहती है ये, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अनूपगढ़। तो गंगानगर से अनूपगढ़ जिला नया बना दिया गया है। और घग्गर नदी को सरस्वती, दसवती, नट नाली, मर्त सोत्र के नाम से उपनाम से जाना जाता है। घग्गर नदी से काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। और नाली क्षेत्र श्री गंगानगर अनूपगढ़ हनुमानगढ़, श्री गंगानगर अनूपगढ़ हनुमानगढ़ का क्षेत्र नाली क्षेत्र कहलाता है। घग्गर घग्गर नदी को सरस्वती के पाठ पर बहने के कारण, घग्गर नदी को सरस्वती के पाठ पर बहने के कारण नाली कहा जाता है। सारस्वत क्षेत्र श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र सारस्वत क्षेत्र कहलाता था। इस क्षेत्र में पहले सरस्वती नदी बहती थी, इस कारण इसे सारस्वत क्षेत्र कहा जाता था। चुंगेर अनूपगढ़ को कहा जाता है, श्री गंगानगर से अलग हुआ है, नया जिला बना है अनूपगढ़, श्री गंगानगर से अलग हो गए। अनूपगढ़ की स्थापना अनूप सिंह के द्वारा की गई थी। अनूपगढ़ की स्थापना अनूप सिंह के द्वारा की गई थी। वर्तमान के अंदर संभावना तो सबसे ज़्यादा यही है कि नए जिलों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्रॉड सभ्यता अनूपगढ़ जिले में स्थित है। ब्रॉड सभ्यता अनूपगढ़ जिले में स्थित है। तो पहले ब्रॉड सभ्यता गंगानगर में थी, वर्तमान के अंदर अनूपगढ़ जिले में स्थित है।
क्षेत्र श्रीगंगानगर का दक्षिणी भाग जिसके अंदर वर्तमान के अंदर अनूपगढ़ जिला, श्रीगंगानगर का दक्षिणी भाग यानी वर्तमान का जो अनूपगढ़ जिला है, काफ़ी सारा क्षेत्र अनूपगढ़ जिले के अंदर आए हैं। और सरदार शहर चूरू और बीकानेर थली क्षेत्र कहलाता है। थली बोली श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू में बोली जाती है। राती घाटी बीकानेर को कहा जाता है, राती घाटी बीकानेर को कहा जाता है। बीकानेर की स्थापना 1488 में राव बीका के द्वारा की गई थी, अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। बीकानेर का प्रमुख नृत्य अग्नि नृत्य है। बीकानेर का प्रमुख नृत्य अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। अग्नि नृत्य बीकानेर का वो है जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। और जंगल प्रदेश बीकानेर, जंगल प्रदेश बीकानेर को बीकानेर नागौर व जोधपुर का क्षेत्रफल आता है। नागौर का जोधपुर का क्षेत्र इसके अंदर आता है। जंगल प्रदेश वर्त इम्पोर्टेंट तो वही है बीकानेर। 1465 में राव बीका ने जंगल प्रदेश को जीतकर बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव रखी थी। करण सिंह को जंगलधर बादशाह के नाम से जाना जाता है। जंगलधर बादशाह करण सिंह। करण सिंह व अमर सिंह के बीच 1644 में मतीरे की राड़ हुई थी, जिसमें अमर सिंह विजयी हुआ था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। जंगलू प्रदेश बीकानेर, नागौर व जोधपुर का क्षेत्र आता है इसके अंदर। कुरु जांगला बीकानेर, नागौर व जोधपुर का कुछ क्षेत्र इसके अंदर आता है। एक आता है मांदरे, मांदरे जांगला बीकानेर, नागौर व जोधपुर का क्षेत्र। आई छतरपुर जंगल प्रदेश की राजधानी, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी आई छतरपुर थी। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी आई छतरपुर। स्पादलक्स, स्पादलक्स जंगल का पूर्वी भाग जिसके अंदर अजमेर व नागौर का क्षेत्र आता है। अजमेर व नागौर का क्षेत्र आता है। सकम्बरी की बात करें, सकम्बरी की बात करें तो सकम्बरी स्पादलक्स की राजधानी। सकम्बरी सांबर को कहा जाता है। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी 1170 ईस्वी के बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। सांबर झील की जानकारी 1170 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख। वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने सांबर को चौहान वंश की राजधानी बनाया था। इसके पश्चात चौहान वंश के अजयराज ने अजमेर को राजधानी बनाया। अजयराज ने अजमेर की स्थापना की थी। अजमेर सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी तथा भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और प्रथम भारत की प्रथम झील कौन सी खारे पानी की? चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। चिल्का झील उड़ीसा। सांबर झील भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाली झील है, यानी देश के कुल 8.7% नमक का उत्पादन अकेली सांबर झील करती है। वर्तमान के अंदर सांबर झील जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान के अंदर सांबर झील जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर आते हैं। गुर्जर क्षेत्र बीकानेर प्लस शेखावटी का क्षेत्र, गुर्जर क्षेत्र बीकानेर प्लस शेखावटी का क्षेत्र। मांड जैसलमेर को कहा जाता है। मांडदरा जैसलमेर, जैसलमेर मांडदरा की राजधानी। और जैसलमेर की जो स्थापना है 1155 ईस्वी के अंदर जैसल भाटी द्वारा की गई थी। जैसल भाटी द्वारा की गई थी। जैसलमेर के शासक अपने अपने को यदुवंशी कृष्ण का वंशज मानते हैं। यदुवंशी कृष्ण का वंशज मानते हैं। जैसलमेर के भाटी राजपूतों की प्रथम राजधानी तनोट, भाटी राजपूतों की प्रथम राजधानी तनोट, दूसरी राजधानी लोद्रवा तथा तीसरी राजधानी जैसलमेर थी। लोद्रवा में पार्श्वनाथ का जैन मंदिर स्थित है। लोद्रवा में पार्श्वनाथ का जैन मंदिर स्थित है। तनोट में तनोट देवी का मंदिर स्थित है, जिसकी जिसकी पूजा पूजा सेना व सीमा सुरक्षा के बल करते हैं। जो 20 बड़े जो जवान हैं वो तनोट माता की पूजा करते हैं। तनोट सेना के जवानों की देवी तथा थार की वैष्णो देवी के उपनाम से प्रसिद्ध है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। जैसलमेर का प्रमुख नृत्य हिंडो या हिंडोलिया। दूंगल जैसलमेर को कहा जाता है। वलमंडल जैसलमेर, वल जैसलमेर व बाड़मेर का क्षेत्र। त्रवणी जैसलमेर बाड़मेर का क्षेत्र। रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर को कहा जाता है। मारवाड़ प्रदेश का प्रथम मारवाड़ प्रदेश तथा सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा मेला पोखरण जैसलमेर में बढ़ता है। रामदेवरा रुणीचा। और रामदेवरा मेला भाद्र शुक्ल दूज से एकादशी तक लगता है। पोखरण के पास स्थित सातलमेर पोखरण की राजधानी था। सातलमेर
पोखरण की राजधानी था और सातलमेर की स्थापना राव जोधा के पुत्र सातल द्वारा की गई थी। राव जोधा के पुत्र सातल द्वारा की गई थी। भारत में भूमिगत परमाणु परीक्षण 1974 तथा 1998 में पोखरण जैसलमेर में किए गए थे। भारत में भूमिगत परमाणु परीक्षण 1974 तथा 1998 पोखरण जैसलमेर में किए गए थे। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, भटनेर हनुमानगढ़ को कहा जाता है। और बीकानेर के जो राव सूरत सिंह ने 1805 में मंगलवार के दिन भटनेर दुर्ग को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था। भटनेर दुर्ग का निर्माण जयसल भाटी के द्वारा कराया गया था। जयसल भाटी के पुत्र भूपत भटनेर दुर्ग का निर्माण जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत भाटी ने 295 ईस्वी में करवाया था। भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। नरड़ नौर भादरा हनुमानगढ़ को कहा जाता था। वर्तमान का जो शेखावाटी क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर 4 जिले आते, पहले 3 जिले आते थे, चूरू, झुंझुनू, सीकर। सीकर से नया जिला कौन सा बना? नीम का थाना। नीम का थाना, ये याद रखना। वर्तमान के अंदर शेखावाटी के अंदर। शेखावाटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग WN नोडर ने किया था। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। 1834 में मेजर हेनरी फोस्टर ने शेखावाटी ब्रिगेड के नाम से फौज का गठन किया था। 1834 में मेजर हेनरी फोस्टर ने शेखावाटी ब्रिगेड के नाम से फौज का गठन किया था। शेखावाटी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध नृत्य गिद्दड़ चंग डप कच्ची घोड़ी। गिद्दड़ चंग डप कच्ची घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। और कौन से? लहूर या जिंदाद। लहूर जिंदाद ये भी शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य हैं। लहूर जिंदाद। द्रोणपुर गोपालपुर चूरू को कहा जाता है। द्रोणपुर गोपालपुर चूरू। सुजला चूरू सिक्कर नागौर। बागड़ प्रदेश झुंझुनू। एक आता बागड़। बागड़ तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। एक आता बांगड़। बांगड़ ये ऊपर बिंदी लगी हुई बांगड़। ये झुंझुनू सिक्कर नीम का थाना नागौर डीडवाना कोचामन। क्योंकि सिक्कर से नया जिला कौन सा अलग हो गया? नीम का थाना। और नागौर से डीडवाना कोचामन। मांडू मंडावा झुंझुनू। मंडावा भित्ति चित्रों तथा हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। मंडावा भित्ति चित्रों तथा हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। मांडुआ मंडावा झुंझुनू और मांडुवास मंडावा झुंझुनू। अनंत गोचर सिक्कर से सांबर तक का क्षेत्र। सांबर झील वर्तमान के अंदर जयपुर ग्रामीण के अंदर। तोरावाटी झुंझुनू तथा नीम का थाना सिक्कर तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। नीम का थाना नया जिला बन चुका है अब। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहा जाता है। इस क्षेत्र में तोरावाटी बोली बोली जाती है। वीर बाण का बांस सिक्कर के अंदर स्थित है। वीर बाण का बांस सिक्कर के अंदर स्थित है। राव दौलत सिंह ने 1687 में सिक्कर की स्थापना की थी। राव दौलत सिंह ने 1687 के अंदर सिक्कर की स्थापना की थी। जयगढ़। जयगढ़ जयपुर को कहा जाता था, प्राचीन नाम है इसका। और जयपुर की स्थापना स्वाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा 18 नवंबर 1727 में की गई थी। 18 नवंबर 1727 स्वाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी। जयपुर का तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है। रामगढ़ जयपुर को कहा जाता है। ढूंढाड़ जयपुर को कहा जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। दुल्हे राय ने 1137 में ढूंढाड़ में कछवा वंश की स्थापना की थी। दुल्हे राय ने 1137 में ढूंढाड़ में कछवा वंश की स्थापना की थी। आमेर ढूंढाड़ की राजधानी था। आमेर ढूंढाड़ की राजधानी था। कोकिल देव ने 1207 में आमेर को कछवा वंश की राजधानी बनाया। अजमेर को कछवा वंश की राजधानी बनाया, जो 1727 ईस्वी तक राजधानी रहा था। आमेर दुर्ग को 2013 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। आमेर दुर्ग को आमेर जयपुर को कहा जाता था। आमेर को कहा जाता था जयपुर। अमरावती नगरी आमेर जयपुर। अम्बावती आमेर जयपुर। अंबिकापुर आमेर जयपुर। अम्बरीश आमेर जयपुर। सकंबर सांबर जयपुर ग्रामीण के अंदर है। वर्तमान के अंदर सांबर जयपुर ग्रामीण में है। मांच या मंच जम्मू और रामगढ़ भी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। बाणगंगा नदी पर स्थित जम्मू और रामगढ़ बांध अभ्यारण्य तथा झील के रूप में प्रसिद्ध है। बाणगंगा नदी पर स्थित जम्मू और रामगढ़ बांध अभ्यारण्य तथा झील के रूप में प्रसिद्ध है। जोबनेर भी कहाँ पे है? जयपुर ग्रामीण के अंदर। जयपुर का जोबनेर ज्वाला माता की प्राचीन शक्तिपीठ के कारण प्रसिद्ध है। ज्वाला माता खंगारतों की कुलदेवी है। खंगारतों की कुलदेवी ज्वाला माता खंगारतों की कुलदेवी। जोबनेर को कहा जाता है। जुबनगर जोबनेर को कहा जाता है। जोबनपुरी जोबनेर। और ये जोबनेर है, ये जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। तांबावती चाकसू के अंदर स्थित है। चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर है। चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है।
शीतला माता चाकसू जयपुर ग्रामीण, शीतला माता चेचक की देवी के रूप में तथा खंडित इनकी पूजा होती है, तो खंडित रूप में पूजा होती है इनकी मूर्ति की। शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन रात्रि का ठंडा भोजन खाया जाता है जिसे बासेड़ा कहा जाता है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। पैपावती चाकसू, चाकसू कहाँ पर है वर्तमान के अंदर? जयपुर ग्रामीण के अंदर। चंपावती चाकसू को कहा जाता है, चाटसू चाकसू को कहा जाता है, और नरना या नरेना ये दूदू जिले के अंदर है वर्तमान के अंदर। जयपुर से 3 जिले अलग हुए हैं। जयपुर पहले जयपुर था, अब जयपुर से 3 जिले, जयपुर ग्रामीण, दूदू और जयपुर शहरी। और जो नरेना है, जो नरेना दूदू जिले के अंदर थे। नरेना में दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। नरेना वर्तमान के अंदर दूदू जिले के अंदर है। नराण नरेना नरायणा को कहा जाता है दूदू जिले के अंदर। नरेना नरनका नरेना या नरायणा दूदू। एक आता है नरानयन, ये भी नरेना को कहा जाता है। नारायणपुर ये भी नरेना को कहा जाता है। नारायणपुर ये भी नरेना को कहा जाता है। विराट प्रदेश, विराट प्रदेश विराट को कहा जाता है। विराट प्रदेश ये कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। कोटपुतली बहरोड के अंदर। विराट वर्तमान के अंदर कहाँ पे है? कोटपुतली बहरोड के अंदर। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में स्थित है। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में स्थित है। यहाँ पर बौद्ध तथा मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर बौद्ध तथा मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। विराट प्रदेश मत्स्य प्रदेश की राजधानी था आल्पस, आल्पस अलवर को कहा जाता है। अलवर की स्थापना राव प्रताप सिंह के द्वारा 1770 में की गई थी। अलवर की स्थापना राव प्रताप सिंह के द्वारा 1770 में। अलवर की स्थापना आमेर के अलवर अलपुर या अलवर की स्थापना आमेर के महाराजा कोकिल देव ने 1049 में की थी। अलपुर। उसके बाद में जो अलवर की स्थापना राव प्रताप सिंह के द्वारा 1770 में की गई थी। और अलवर में 80 खंभों की मूसी महारानी की छतरी स्थित है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। अलवर का प्रसिद्ध नृत्य खारी नृत्य। अलवर का प्रसिद्ध नृत्य खारी नृत्य। जखराना नस्ल की बकरी को अलवरी के नाम से जाना जाता है। यह सर्वाधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है, जखराना बकरी। अलवर अलवर को कहा जाता है। उलुक अलवर साल्व अलवर को कहा जाता था। अलवर नाम की उत्पत्ति कनिमगम के अनुसार साल्व जाति जनजाति से हुई है। अलवर का उत्तरी भाग कुरु, अलवर का उत्तरी भाग इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी सांचेड़ी मांचेड़ी अलवर, और मत्स्यपुरी मांचेड़ी अलवर। मांचेड़ी विराटनगर से पूर्व यह मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य की राजधानी मांचेड़ी थी विराटनगर से पूर्व। राठ बहरोड कोटपुतली बहरोड जिले में वे मुंडावर तहसील का क्षेत्र खेरथल तिजारा जिले में स्थित है। खेरथल तिजारा जिले में अलवर, पहले अलवर के अंदर था, नया क्षेत्र बना दिया गया। राठ बहरोड कोटपुतली जिले के अंदर स्थित है। राठ क्षेत्र बहरोड कोटपुतली में मुंडावर तहसील का क्षेत्र, ये खेरथल तिजारा जिले में आता है अलवर के। और अलवर में राठ क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख बोली अहिरवाटी हीरवाटी या हीरवाल है, जो यादवों की प्रमुख बोली है। मेवात अलवर कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड खेरथल तिजारा भरतपुर डीग अलवर भरतपुर में बोली जाने वाली बोली को मेवाती बोली कहा जाता है। क्योंकि अलवर से नया जिला अलग हो गया कोटपुतली बहरोड खेरथल तिजारा भरतपुर डीग, भरतपुर से नया जिला डीग अलग हो गया। अलवर भरतपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली मेवाती बोली। अर्जुनायन क्षेत्र कहते हैं अलवर भरतपुर मथुरा व आमरा का क्षेत्र। और मत्स्य संघ अलवर भरतपुर धौलपुर करौली का क्षेत्र। मत्स्य संघ के अंदर अलवर भरतपुर धौलपुर कलौरी, या इसको ABCD याद रख सकते हो। मत्स्य संघ एकीकरण के प्रथम चरण 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 प्रथम चरण का नाम था, जिसकी स्थापना अलवर, जिसकी राजधानी अलवर थी। मत्स्य संघ एकीकरण का प्रथम चरण था, प्रथम चरण का नाम था जिसकी राजधानी अलवर थी। अलवर मत्स्य संघ की राजधानी बयाना भरतपुर को कहा जाता है। और भरतपुर की स्थापना भरतपुर की स्थापना जाट सरदार बदन सिंह के द्वारा 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में की गई थी। पूर्वार्ध में की गई थी। भरतपुर राज्य का विस्तार बदन सिंह के उत्तराधिकारी सूरजमल के समय हुआ था। सूरजमल को जाटों का प्लेटो के नाम से या अफलातून राजा के नाम से जाना जाता है। भरतपुर की मोती झील का निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। भरतपुर
दुर्ग या लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था। भरतपुर दुर्ग अपनी अवैधता के कारण लोहागढ़ दुर्ग के नाम से विख्यात है। वैसे दुर्ग तो ये मिट्टी का है, पर इसका नाम लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है इसको। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। लोहागढ़ दुर्ग पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की, परंतु असफल रहा। भरतपुर का बमरसिया, चरकुला तथा हुरंगा नृत्य प्रसिद्ध है। बमरसिया, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में की गई थी। 20 अक्टूबर 1993 में सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। श्रीपंथ बयाना भरतपुर, शोणितपुर बयाना भरतपुर को कहा जाता है। भरतपुर का बयाना का किला बादशाह दुर्ग व विजयगढ़ के नाम से प्रसिद्ध था, जिसे प्राचीन काल में शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। बदानक बयाना भरतपुर को कहा जाता है। और दिरगपुर डीग को कहा जाता है। डीग वर्तमान के अंदर नया जिला है। पहले डीग भरतपुर के अंदर पड़ते थे, लेकिन हम ये खुद एक जिला बन चुका है। डीग पर्यटन के क्षेत्र में महल व फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। पहले डीग भरतपुर के अंदर पड़ते थे, अब नए जिले के रूप में पड़ेंगे। डीग पर्यटन व फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है, महल व फव्वारों के लिए डीग। जाट रियासत थी भरतपुर व धौलपुर। एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, जिसमें से 2 जाट रियासत थी और 1 टोंक मुस्लिम रियासत थी। 16 रियासतें राजपूतों की रियासतें थी। इस कारण राजस्थान को प्राचीन काल में राजपूताना के नाम से जाना जाता था। 26 जनवरी 1950 एकीकरण का छठा चरण, जिसका नाम था राजस्थान संघ, को राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया था तथा राजस्थान को ख या बी श्रेणी के अंदर दर्जा दिया गया था। भरतपुर जाट शासकों की राजधानी। ब्रज क्षेत्र भरतपुर धौलपुर का क्षेत्र। और ब्रज वर्तमान के अंदर इसके अंदर डीग जिला और आ जाएगा। ब्रज क्षेत्र के अंदर ब्रज भरतपुर व धौलपुर में बोली जाती है। ब्रज भाषा भरतपुर व धौलपुर में बोली जाती है। ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में स्थित है। सूरसेन भरतपुर डीग, सूरसेन क्षेत्र भरतपुर डीग धौलपुर करौली का क्षेत्र। मथुरा सूरसेन की राजधानी। जय सिंह द्वितीय के द्वारा भारत में 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। कहाँ कहाँ पर करवाया गया था? दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन। दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट बात करें, जय सिंह द्वितीय के द्वारा सर्वप्रथम दिल्ली वेधशाला का निर्माण 1724 में करवाया गया था। जयपुर की सौर वेधशाला जंतर मंतर 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी है तथा दिल्ली की सौर वेधशाला सबसे प्राचीन है। सबसे बड़ी कौन सी है? जयपुर वाली। सबसे प्राचीन दिल्ली वाली सौर वेधशाला। जयपुर में स्थित जंतर मंतर सौर वेधशाला में सम्राट यंत्र यानी सूर्य घड़ी लगी हुई है। सबसे बड़ा ये एक यंत्र है ये। तथा राम यंत्र ऊंचाई मापने का यंत्र है। राम यंत्र ऊंचाई मापने का यंत्र है। यंत्र है। जंतर मंतर को अगस्त 2010 में यूनेस्को की सांस्कृतिक विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। स्वाई जय सिंह ने नक्षत्रों की सारणी पर आधारित जीज मोहम्मद शाही तथा ज्योतिष ग्रंथ जय सिंह कारिका की रचना की थी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ। जीज मोहम्मद शाही नक्षत्रों की सारणी पर आधारित है। जीज मोहम्मद शाही तथा ज्योतिष ग्रंथ जय सिंह कारिका की रचना की थी। मथुरा भरतपुर डीग धौलपुर करौली का क्षेत्र। कोठी धौलपुर को कहा जाता था। धौलपुर की स्थापना तोमर वंशीय धवल देव के द्वारा की गई थी। धौलपुर लाल पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे रेड डायमंड के उपनाम से भी जाना जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। धौलपुर का लाल पत्थर दिल्ली के लाल किले में लगा हुआ है। धौलपुर का लाल पत्थर दिल्ली के लाल किले में लगा हुआ है। मेवाती वैराथ नस्ल की गाय अलवर भरतपुर धौलपुर में पाई जाती है। मेवाती को कोठी के नाम से भी जाना जाता है। गोपालपाल करौली, कल्याणपुरी करौली। करौली की स्थापना यदुवंशी राजा अर्जुन सिंह के द्वारा 1348 में की गई थी। करौली की स्थापना यदुवंशी राजा अर्जुन सिंह के द्वारा 1348 में की गई। करौली रियासत की स्थापना अर्जुन सिंह ने कल्याणपुरी के नाम से की थी। कल्याणपुरी के नाम से की थी। करौली रियासत के शासकों की कुल देवी कैला देवी। कैसे करौली, कैसे कैला देवी। और लंगुरिया नृत्य जो गीत गाया जाता है वहाँ पे, लंगुरिया नृत्य प्रसिद्ध है। करौली का प्रसिद्ध नृत्य है लंगुरिया नृत्य। चांदन श्री महावीर जी करौली को कहा जाता है, प्राचीन नाम था इसका।
JNU का सबसे बड़ा मेला महावीर जी का मेला करौली में लगता है। यह मेला चैत्र शुक्ल 13 से बैसाख कृष्ण दूज तक लगता है। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण द्वितीय तक लगता है। महावीर जी की लठमार होली प्रसिद्ध है। त्रिपुरार नगरी तिमनगढ़ करौली, इस्लामाबाद तिमनगढ़ करौली को कहा जाता है। डांग क्षेत्र धौलपुर करौली, करौली सवाई माधोपुर का क्षेत्र, चंबल क्षेत्र उसको डांग क्षेत्र कहा जाता है। सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है। सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है। डांग तथा बीहड़ क्षेत्र कहलाता है। ये क्षेत्र डांग तथा बीहड़ क्षेत्र कहलाता है। डांग की रानी करौली को कहा जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। बीहड़ क्षेत्र धौलपुर करौली सवाई माधोपुर चंबल नदी का क्षेत्र। ईश्वर द्वार, ईश्वर द्वार ईसरदा सवाई माधोपुर को कहा जाता था। सवाई माधोपुर में बनास नदी पर ईसरदा बांध स्थित है। दौसा, दौसा को कहा जाता है दौसा, दौसा को कहा जाता है। दौसा को ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। 10 अप्रैल 1991 में दौसा को जयपुर से अलग करके नए जिले का दर्जा दिया गया था। 10 अप्रैल 1991 के अंदर काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। दौसा देवगिरी या देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। दौसा देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। देवसा दौसा को कहा जाता था। देवांश दौसा वृंदावती बूंदी, वृंदावती बूंदी, बूंदी की स्थापना 1242 ईस्वी में राव देवा के द्वारा की गई थी। राव देवा ने बूंदू घाटी में बूंदी की स्थापना की थी। बूंदू घाटी में बूंदी की स्थापना की थी। पुरानी मान्यता के अनुसार बूंदा मीणा के नाम पर इस शहर का नाम बूंदी रखा गया था। फरुखाबाद बूंदी को कहा जाता था। बूंदू का नाला बूंदी, जम्बू अरण्य केशवरायपाटन बूंदी को कहा जाता है। जम्बू अरण्य केशवरायपाटन बूंदी। रंतीदेव पाटन केशवरायपाटन बूंदी को कहा जाता है। आश्रम पट्टनम केशवरायपाटन बूंदी को कहा जाता है। और मरुस्थलीय क्षेत्र को कहा जाता है। मेरू पर्वतीय क्षेत्र को कहा जाता है। माल पठारी क्षेत्र को कहा जाता है। ये तीनों भी एग्जाम के अंदर आता है। मरुस्थलीय और मेरू पर्वतीय क्षेत्र और माल पठारी क्षेत्र। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है और ब्लू सिटी भी कहा जाता है इसको। नीला शहर जोधपुर को कहा जाता है। स्वर्ण नगरी जालौर को कहा जाता है। स्वर्ण नगरी जालौर को कृतिपाल चौहान ने सोनगढ़ पहाड़ी जालौर पर सुवर्णगिरी का दुर्ग बनवाया तथा जालौर में सोनगढ़ चौहान वंश की नींव रखी। और स्वर्ण नगरी जैसलमेर, अजमेरू, अजमेर को कहा जाता है। अजमेरू, अजमेर को कहा जाता है। अजमेर की स्थापना 1113 में अजयराज चौहान के द्वारा की गई थी। अजयराज चौहान के द्वारा की थी। अजयराज ने अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया। इससे पूर्व चौहानों की राजधानी सांबर थी। सांबर वर्तमान के अंदर जयपुर ग्रामीण जिले में। अजमेर में ही सर्वप्रथम 10 जनवरी 1616 ईस्वी को ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने सम्राट जहांगीर से भेंट की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अजमेर में सर्वप्रथम 10 जनवरी 1616 ईस्वी को ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने सम्राट जहांगीर से मुलाकात की थी। 1883 में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का देहांत अजमेर में हुआ था। 1883 में ही गोविंद गिरी ने सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। 1883 में गोविंद गिरी ने सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकाओ का जन्म अजमेर में हुआ था। 1192 में फारस यानी ईरान से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक हैं। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। को मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में अजमेर आए। मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में अजमेर आए थे तथा अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया तथा अजमेर में इनकी दरगाह बनी हुई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में प्रत्येक वर्ष रजब महीने की 1 से 6 तारीख को उर्स लगता है। रजब महीने की 1 से 6 तारीख को। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। रजब का महीना मुस्लिम महीनों में 7वां महीना है, जबकि प्रथम महीना मुहर्रम का तथा अंतिम महीना जिलहिज होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत 1904 में अजमेर में हुई थी। अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य मयूर नृत्य। अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य मयूर नृत्य। बावर बावर ब्यावर अजमेर को कहा जाता है। वर्तमान के अंदर ब्यावर एक नया जिला बन चुका है। ब्यावर की स्थापना 1836 में कर्नल डिक्सन के द्वारा की गई थी। ब्यावर की स्थापना कर्नल डिक्सन के द्वारा की गई थी। अजमेर का ब्यावर बादशाह मेले के लिए प्रसिद्ध है। ब्यावर जिला जो अपना
पहले अजमेर का क्षेत्र था जो ब्यावर, ब्यावर वर्तमान के अंदर ब्यावर खुद जिला बन गया है, तो ब्यावर बादशाह मेले के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल की स्थापना 1889 में अंदर 1889 के अंदर में ब्यावर अजमेर में स्थापित की थी। अब वर्तमान के अंदर तो ब्यावर खुद एक जिला बन गया है। अजमेर में सेठ दामोदर दास राठी व श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई है। गढ़ बीटली तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। पुरस्कार ने पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। और पुष्कर को तीर्थराज या तीर्थों का मामा तथा मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर। पुष्कर राजस्थान की सबसे प्राचीन व पवित्र तथा प्राकृतिक झील। और मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। इस मेले को राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। पुष्कर को हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहा जाता है। पुष्कर को हिंदुओं का पांचवा तीर्थ। पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर व सावित्री जी का मंदिर स्थित है। पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर व सावित्री माता का मंदिर स्थित है। पुष्कर झील अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है, जिसमें जल की व्यवस्था सरस्वती नाले के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। कोंकण तीर्थ पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। नवाबों की नगरी टोंक टोंक रियासत की स्थापना 1817 में अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई थी। टोंक में अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है। टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। नवाब इब्राहिम अली खान का शासन टोंक का स्वर्ण युग कहलाता है। नवाब इब्राहिम अली खान का शासन टोंक का जो गोल्डन पीरियड कहलाता है। संत धन्ना जी का संबंध टोंक जिले से है। संत धन्ना जी का संबंध टोंक जिले से है। टोंक का डिग्गीपुरी का राजा नृत्य प्रसिद्ध है। टोंक का डिग्गीपुरी का राजा नृत्य प्रसिद्ध है। तक्षकगढ़ टोडा रायसिंह टोंक को कहा जाता है। तक्षकगढ़ टोडा रायसिंह टोंक को कहा जाता है। टोडा पतन टोडा रायसिंह टोंक। तक्षकपुर टोडा रायसिंह। इष्टिकापुर टोडा रायसिंह। और जो टोडा रायसिंह है जो वर्तमान के अंदर केकड़ी जिले के अंदर है। टोडा रायसिंह वर्तमान के अंदर केकड़ी जिले के अंदर स्थित है। वर्तमान में केकड़ी जिले के अंदर टोडा रायसिंह। नंदग्राम कोटा की स्थापना 1631 में माधव सिंह के द्वारा की गई थी। कोटा की स्थापना 1631 में माधव सिंह के द्वारा की गई थी। कोटा की स्थापना माधव सिंह से पूर्व 1264 में बूंदी के शासक जेतर सिंह के पौत्र हाड़ा ने हाड़ा रियासत के रूप में की थी। जो जेतर सिंह के पौत्र थे उन्होंने हाड़ा रियासत के रूप में इसकी स्थापना की थी। तो बूंदी के राजा जेतर सिंह ने भील शासक कोटिया को मारकर यह क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया था। और भील शासक कोटिया के नाम पर इस स्थान का नाम कोटा रखा गया था। कोटा की कोटा डोरिया साड़ी तथा ब्लैक पोटरी प्रसिद्ध है। कैसे काली पोटरी या ब्लैक पोटरी प्रसिद्ध है। हड़ौती क्षेत्र के अंदर कोटा बूंदी 12 झालावाड़ 4 जिले आते हैं। हड़ौती क्षेत्र के अंदर कोटा बूंदी 12 झालावाड़। कोटा संभाग में बोली जाने वाली बोली हड़ौती बोली। सूर्यमल मिश्रण ने अपने ग्रंथों की रचना हड़ौती बोली में की थी। सूर्यमल मिश्रण ने अपने ग्रंथों की रचना हड़ौती बोली में की थी। हड़ौती क्षेत्र का प्रमुख नृत्य चक्री नृत्य है क्षेत्र कोटा बूंदी 12 झालावाड़ यानी हड़ौती क्षेत्र। मालाडांग कोटा बूंदी 12 झालावाड़। बूंदी हड़ौती की राजधानी। उज्जैन कोटा झालावाड़। उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे स्थित वरानगरी 12 को कहा जाता है। 12 की स्थापना सोलंकी राजपूत द्वारा 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य की गई थी। सोलंकी राजपूत द्वारा 12 की स्थापना। और स्थापना के समय इसमें 12 गांव आते थे, इसलिए ये नगर का नाम 12 रखा गया। और 12 में हड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी मेला ज्येष्ठ माह की अमावस्या को लगता है। यह मेला शहरी जाति का कुंभ कहलाता है। शहरी जाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला ज्येष्ठ माह की अमावस्या को लगता है हड़ौती क्षेत्र के 12 में। पशुओं में हड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। 12 का प्रसिद्ध नृत्य शिकारी नृत्य। 12 का नृत्य है शिकारी नृत्य। बरसाना 12 को कहा जाता है। सलीमाबाद शाहबाद 12 को कहा जाता है। बरजनगर झालावाड़ को कहा जाता है।
और झालरापाटन की स्थापना झाला जालिम सिंह के द्वारा 1792 में की गई। झालरापाटन की स्थापना झाला जालिम सिंह के द्वारा 1792 में की गई थी। और झालरापाटन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। झालावाड़ रियासत की स्थापना 1838 में झाला मदन सिंह के द्वारा की गई। इसकी राजधानी पाटन को बनाया गया। झालावाड़ जो रियासत की स्थापना है वो 1838 में झाला मदन सिंह के द्वारा की गई थी और इसकी राजधानी पाटन को बनाया गया था। झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी, जबकि सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी। झालावाड़ अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान की प्रथम रियासत थी और संतरों की पैदावार के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, क्योंकि संतरों की पैदावार के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। झालावाड़ का प्रमुख नृत्य बिंदोरी नृत्य और खिंचीवाड़ा झालावाड़ को कहा जाता है। अछतरपुर नागौर को जाम्बो जी की शरण स्थली जन्मस्थली जाम्बो जी की जन्मस्थली पीपासर जाम्बो जी की जन्मस्थली पीपासर, तेजा जी की जन्मस्थली खड़नाल व हड़बू जी की जन्मस्थली बुंडेल नागौर में स्थित है। हड़बू जी की जन्मस्थली बुंडेल नागौर में स्थित है। भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान नागौर जिले की डेगाना तहसील के भाखरी गांव की रेवत पहाड़ी में स्थित है। भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान नागौर जिले के डेगाना तहसील के भाखरी गांव की रेवत पहाड़ी में स्थित है। राज्य में जिप्सम के सर्वाधिक भंडार गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है। जिप्सम के सर्वाधिक भंडार गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का श्री गणेश पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में किया गया था। इस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया था। वर्तमान के भारत में पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। तब पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता समिति को माना जाता है तथा आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी को माना जाता है। नागदुर्ग नागौर को कहा जाता है नागदुर्ग, नागौर को नागपुर नागौर को, नागौर नागौर को, नगाना नागौर को, सवालक नागौर सांबर वर्तमान के अंदर जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर है। और आबानेरी डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना है आबानेरी डीडवाना कुचामन में। डीडवाना में राज्य की खारे पानी की झील है। डीडवाना में राज्य की खारी पानी की झील है और जिसमें राज्य का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थित है। इस झील में कागज का निर्माण किया जाता है। डीडवाना में निरंजनी संप्रदाय की पीठ स्थित है। डीडवाना कुचामन को कहा जाता है। नया जिला है डीडवाना अपना। और उपकाशी डीडवाना कुचामन, सिंहद्वार डीडवाना कुचामन और मानधानसपुर ये मेड़ता नागौर को कहा जाता है। 1994 में मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच देश की पहली रेल बस सेवा प्रारंभ की थी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हुआ है 1994 में मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच देश की पहली रेल बस सेवा प्रारंभ की गई थी। मानधानत्रीपुर मेड़ता नागौर को कहा जाता है। मेदिनीपुर मेड़ता नागौर को कहा जाता है। मेडंतक मेड़ता नागौर को, मेरुतक मेड़ता नागौर को कहा जाता है। महारता मेड़ता नागौर को, मीड़ता मेड़ता नागौर को। हेमावास लाड़नू डीडवाना नागौर के अंदर स्थित है। लाड़नू में जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान स्थित है। यह डिम्ड विश्वविद्यालय है। हेवास लाड़नू डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। चंदेरी लाड़नू डीडवाना कुचामन में स्थित है। किसकिंदा जसनगर नागौर को कहा जाता है। किसकिंदा जसनगर नागौर। कुंपों की नगरी पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। पर्वतसर वर्तमान के अंदर डीडवाना कुचामन में स्थित है। आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी का मेला पशु मेला है जो पर्वतसर में लगता है। पर्वतसर डीडवाना कुचामन में। महाराष्ट्र नगर मारोठ नागौर में स्थित है। रेवासा नागौर जिसको मारोठ की राजधानी कहा जाता है। जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा 1459 में की गई थी। 1459 से 1949 तक मारवाड़ की राजधानी रहा। 1459 से लेकर 1949 तक 1949 तक मारवाड़ की राजधानी रहा था कौन? जोधपुर। 1459 में राव जोधा
द्वारा जोधपुर में चिड़ियाटोक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया था। राव जोधा द्वारा जोधपुर में चिड़ियाटोक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। जोधपुर का घुड़ला व थाली नृत्य प्रसिद्ध है। जोधपुर का घुड़ला व थाली नृत्य प्रसिद्ध है। मरुधर जोधपुर को कहा जाता है। मरुवार जोधपुर को कहा जाता है। उकेश पटन ओसियां जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। उकेश पटन ओसिया को कहा जाता है। ओसिया वर्तमान के अंदर कहाँ पर है? जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर। ओसिया जोधपुर ग्रामीण जिले में, याद रखना। और गुर्जर प्रत्यार वंश के वास्तविक संस्थापक वत्सराज के द्वारा ओसिया के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ओसिया के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ओसिया सूर्य व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ओसिया सूर्य व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ओसिया के मंदिर प्रत्यारकालीन मंदिर है जो महामारू शैली में बने हैं, लेकिन ओसिया में स्थित हरिहर मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। ओसिया के मंदिर प्रत्यारकालीन मंदिर है जो महामारू शैली में बने हैं, लेकिन ओसिया में स्थित हरिहर मंदिर पंचायतन शैली में के अंदर बना हुआ है। ये थोड़ा याद रख लेना। ओसिया में सचियाई माता का मंदिर है। ओसिया में सचियाई माता का मंदिर है। ओसिया माता ओसवाला जैनियों की कुल देवी है। ओसवाल जैनियों की कुल देवी ओसिया माता। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। उड़ीसा ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। नवनेरी मेलपुर व पतन ओसिया को कहा जाता है। ओसिया वर्तमान के अंदर जोधपुर ग्रामीण। गुजरात प्रदेश गुजरात जोधपुर का दक्षिणी भाग। जोधपुर का दक्षिणी भाग व नागौर का भाग व डीडवाना कुचामन नवीनतम जिला अपना और पाली का क्षेत्र, ये गुजरात प्रदेश कहा जाता था। भीनमाल जो गुजरात प्रदेश की राजधानी और मारवाड़ क्षेत्र, धनवंत क्षेत्र व नव सहस्त्र में निम्न जिले शामिल हुए हैं। जो मारवाड़ क्षेत्र है, जो धनवंत क्षेत्र है, जो नव सहस्त्र क्षेत्र है, इसके अंदर नागौर से नया जिला डीडवाना कुचामन, जोधपुर से 3 जिले अलग हो गए, जैसे जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी और फलोदी, ये जिले याद रखना। पाली ब्यावर का कुछ क्षेत्र, पाली व ब्यावर का कुछ क्षेत्र, और जैसलमेर बाड़मेर बाड़मेर से अलग हो गया बालोतरा जिला, और जालौर से अलग हो गया सांचौर, ये क्षेत्र शामिल है इनके अंदर। गुर्जर प्रतिहारों का प्रभाव केंद्र मारवाड़ था। मंडोर मारवाड़ की राजधानी। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी तथा मंडोर शाखा का संस्थापक राजा हरिश्चंद्र, जबकि भीनमाल शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। मंडोर शाखा का संस्थापक हरिश्चंद्र, जबकि भीनमाल का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। मंडोर में उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर स्थित है। रावण की पत्नी मंदोदरी मंडोर की रहने वाली थी। और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान परियोजना का मुख्यालय मंडोर में स्थित है। मंडोर जोधपुर। मांडव्यपुर मंडोर जोधपुर। मंडोर जोधपुर। मंडोवर जोधपुर। पालिका नगरी पाली को कहा जाता है। पालिका नगरी पाली को कहा जाता है। चीनी मंत्री हेवेन सिंह ने भारत भ्रमण के दौरान पाली को गुर्जर प्रदेश के रूप में अंकित किया है। चीनी मंत्री हेवेन सिंह ने क्या कहा? पाली को गुर्जर प्रदेश कहा है। पारानगर पाली को कहा जाता है। पल्लिका पाली को। पेम्पावती पाली को। पोलीसत पाली को कहा जाता है। सप्तसत नाडोर पाली। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण देव चौहान था। नाडोल का प्रथम प्रतापी शासक कीर्तिपाल चौहान था। नाडोल का प्रथम प्रतापी शासक कीर्तिपाल चौहान था। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के अंदर जैसे अजमेर से अलग हो गया ब्यावर। अजमेर ब्यावर पाली राजसमंद का क्षेत्र मेरवाड़ा क्षेत्र कहलाता है। राजनगर राजसमंद को कहा जाता है। महाराणा राज सिंह के द्वारा राजसमंद की स्थापना की गई थी 1976 में महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण कराया था। 1676 में महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। और इस शहर का नाम राजनगर का, जो अब राजसमंद कहलाता है, नाम तो रखा था राजनगर, वर्तमान के अंदर राजसमंद कहलाता है। राजसमंद का प्रसिद्ध नृत्य डांग नृत्य। सियाड़ श्रीनाथ द्वारा राजसमंद। श्रीनाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग्स में मीनाकारी कला व पास में ही स्थित मोलेला गांव टेराकोटा शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। और श्रीनाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ तथा श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर स्थित है। श्रीनाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ
बद्रीनाथ जी का भव्य मंदिर स्थित है? काली घाटी दिवेर राजसमंद, काली घाटी दिवेर राजसमंद में स्थित है। दिवेर को राजस्थान का मैराथन कहा जाता है, दिवेर को राजस्थान का मैराथन कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को राजस्थान का मैराथन की संज्ञा दी है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है राजस्थान का मैराथन दिवेर के युद्ध को। 1582 के अंदर हुआ था। ये किस किस के बीच में होता? अमर सिंह प्लस में महाराणा प्रताप सिंह, अमर सिंह प्लस प्रताप सिंह, और उधर थे मुगल सेना के मध्य हुआ था, मुगल सेना के मध्य हुआ था। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को 18 जून जो 1576 को हुआ था को राजस्थान की थर्मोपली कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान की थर्मोपली और दिवेर के युद्ध को राजस्थान का मैराथन। गढ़बोर चार भुजा राजसमंद को कहा जाता है। हेमकूट कुंभलगढ़ राजसमंद को कहा जाता है। बोराट क्षेत्र कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का क्षेत्र, गोगुंदा के मध्य का क्षेत्र। और गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। और जो भी अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, और जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ है वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। t.me लोहिया नॉलेज पॉइंट, सेम ही नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन करें। और जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।